हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव 7 में आपका स्वागत है। मैं गौतम। और फ्रेंड्स, ये जो है मोशन का पार्ट 2 है। अगर 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और प्ले लिस्ट पर मेरे सारे वीडियो दी गई है। ऑटोमोबाइल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर का जो है प्रिपरेशन करवाए हैं, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव 7 अगर सर्च करते हैं तो वहाँ पे एक पोस्टर होगा BSSC इंटर लेवल का, वहाँ पे जाकर आपको सर्च करना है और जो है आप मेरे चैनल में चल जाएंगे। एक ग्रीन कलर का BSSC लिखा होगा इंटर लेवल, वहाँ पे आपको सर्च करना है, आप मेरे चैनल में चल जाओगे। और वहाँ से ऑटोमोबाइल मैकेनिकल इंजीनियर का भी प्रिपरेशन कर होता है फ्रेंड्स। और इस चैनल पर जो है बिहार से जो भी रिक्वायरमेंट निकलती है तो ये जो है अपडेट दिया जाता है, तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए टाइम ना लेते हुए चलते हैं अपने प्रिपरेशन की ओर। अब आते हैं फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन में कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है। तो जो है क्या है कि जो है हमारा आंसर हो जाएगा कि आयतन। अब सदिश राशि जानना है कि क्या होता है, तो जिसमें जो है परिणाम और दिशा जो है दोनों निश्चित होता है, तो उसको हम सदिश राशि कहते हैं। विस्थापन कहते हैं। अब विस्थापन की बात कर लें तो इसमें जो है प्रारंभिक दूरी और अंतिम दूरी के बीच के दूरी को जो है हम विस्थापन करते हैं। प्रारंभिक और स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच के दूरी को हम विस्थापन करते हैं, तो यह बात याद रखना है। अब चलते हैं वेग में फ्रेंड्स। तो किसी निश्चित दिशा में जो है इकाई समय में जो है तय की गई दूरी जो है और जो है उसके विस्थापन को जो है हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। आपको याद रखना है, क्या रखना है कि किसी भी इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई विस्थापन ही जो है क्या कहलाता है, उस वस्तु का वेग कहलाता है। किसी भी इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई विस्थापन जो है उस वस्तु को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। और v बराबर क्या आपको जानना है, v बराबर st होता है। यानी कि वेग बराबर अगर हम बात कर लें तो वेग बराबर होता है फ्रेंड्स, अगर वेग बराबर बात कर ले तो क्या होता है विस्थापन, वेग बराबर बात कर ले तो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, है ना, समय अंतराल। यानी कि अगर हम इसको बात कर ले तो v बराबर होता है st। और क्या होता है इसका परिभाषा कि किसी भी समय में किसी इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। अब आते हैं हम बल। तो बल क्या हो, तीसरा नंबर में हमारा क्या है फ्रेंड्स, बल। तो बल के बारे में जानना है कि बल क्या है। तो बल जो है अगर कोई भी स्थिर वस्तु में, मान लें कोई भी स्थिर वस्तु रखा हुआ है, अगर इसमें जो है हम धक्का या उसमें प्रेशर लगाकर इसका स्थान को परिवर्तन करना चाहें तो ऐसी स्थिति को हम क्या कर सकते हैं, बल कहते हैं। और बल जो है, बल का जो है मात्रक क्या है आपको पता होना चाहिए, न्यूटन है। वेग का मात्रक आपको पता होना चाहिए, क्या है कि वेग का मात्रक जो है मीटर प्रति सेकेंड होता है। विस्थापन को पता होना चाहिए, विस्थापन के मीटर होता है। तो इतना चीज़ आपको जानना चाहिए, विस्थापन का मीटर होता है, वेग का मीटर प्रति सेकेंड होता है। आप जो है फ्रेंड्स एक कॉपी में नोट करते जाइएगा। बल का जो है न्यूटन होता है, तो ये आपको याद रखना है। और क्या है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि की बात बोलें तो आयतन जो है हमारा सदिश राशि नहीं है। और इसका जो है अगर यूनिट की बात करें तो घन मीटर होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एक सदिश राशि नहीं है। तो ये जो है संवेग जो है एक सदिश राशि नहीं है। तो अब जो है संवेग का मात्रक जान लेते हैं क्या होता है। तो किलोग्राम पर सेकेंड होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। और जो है संवेग के उदाहरण अगर जान तो संवेग क्या होता है कि द्रव्यमान अगर बोले संवेग का आप जो है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। यानी संवेग किसको कहते हैं, तो द्रव्यमान इंटू गुणनफल के जो है क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। दाब का मात्रा क्या होता है, पास्कल होता है। पास्कल आपको याद रखना है। ऊर्जा का मात्रक आप जानते हैं जूल होता है। और कार्य का मात्रक क्या होता है, भी जो है जूल होता है। अब को क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है, तो जो है संवेग हो जाएगा। इतना चीज़ आपको याद रखना है।
का निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है? तो सदिश राशि के बारे में बताए ही हैं, जिसका परिणाम और दिशा दोनों निश्चित होता है, सदिश राशि है। अगर अदिश राशि कह ले तो उसमें जो है परिणाम तो निश्चित होता है, लेकिन जो है दिशा निश्चित नहीं होता है, तो वो जो है अदिश राशि कहलाता है। अब बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है? तो जो है विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट जो है एक सदिश राशि है, और डिस्प्लेसमेंट के जो है मात्रा क्या होता है? मीटर होता है। आपको याद रखना है, ये जो है सदिश राशि है, इसका मात्रा क्या होता है? मीटर। और बात कर लें कि विस्थापन किसे कहते हैं, तो आपको पहले भी बताए हैं कि प्रारंभिक दूरी और अंतिम दूरी की, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। और समय का मात्रा का आपको सेकेंड मालूम ही है, चाल का मीटर पर सेकेंड होता है, आपको मालूम ही है। चाल क्या होता है? चाल होता है कि इकाई समय में जो है किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं, और इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। दूरी का बात कर लें तो इसका मात्रक जो है मीटर प्रति सेकेंड होता है, और यह जो है अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि। दूरी जो है एक अदिश राशि है, तो याद रखना है। नेक्स्ट है कि पदार्थ के संवेग और वेग के गुणनफल में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो ये हमारा हो जाएगा द्रव्यमान। और द्रव्यमान जो है क्या होता है? तो द्रव्यमान को हम एक तरह से क्या बोल सकते हैं फ्रेंड? तो द्रव्यमान को हम बोल सकते हैं कि द्रव्यमान को हम इस तरह बोल सकते हैं कि पदार्थ में जो त्वरण का विरोध करता है, एक सरल तरीका से हम बता सकते हैं द्रव्यमान के बारे में कि जो है अगर वह जो है विरोध करता है किस चीज़ का? त्वरण का, तो जो है उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। जो त्वरण का विरोध करता है उसको जो है द्रव्यमान कहते हैं, एक सीधा भाषा में। और जो है गुरुत्वाकर्षण बल है ना, जो भी वजन वाली वजनी वस्तु हो गया, वो जो है किस पे आधारित है? तो द्रव्यमान के कारण ही जो है उसका बल और गुरुत्वाकर्षण या फिर किसी भी वजन को जो है हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये बातें आपको याद रखनी होगी। नेक्स्ट है कि हवाओं की ऊर्जा होती है। तो हवाओं की ऊर्जा कैसी होती है? आपको पता होना चाहिए कि जो है इसमें जो है केवल गतिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा का सूत्र अगर हम जान लेते हैं तो क्या होता है? हाफ mv²। और गतिज ऊर्जा के बारे में जान लेते हैं कि होता क्या। तो गतिज ऊर्जा का अगर परिभाषा जान लें तो जो है किसी भी गतिज एनर्जी के लिए जितनी ऊर्जा का आवश्यकता होती है उसे जो है गतिज ऊर्जा को स्थिर करने के लिए उतने ही एनर्जी को हम ऋणात्मक में जो है लाते हैं। तो ये जो है गतिज ऊर्जा का परिभाषा कि किसी वस्तु की एनर्जी में जितना हमको गतिज करने के लिए ई एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो उसको विराम करने के लिए भी, मतलब विरामावस्था में गतिज को लाने के लिए भी जो है उतना ही ऋणात्मक ई एनर्जी की जो है आवश्यकता होगी। तो ये दोनों प्रकार की चीज़ें जो है गतिज ऊर्जा की उदाहरण हुई कि जो है हम लाने के लिए जितना एनर्जी की आवश्यकता करते हैं उसको स्थिर करने के लिए भी जो है विरामावस्था में जो है उतना ही ऋणात्मक स्थिति में ऋणात्मक स्थिति में ऊर्जा को जो है हम लाते हैं। तो ये बातें याद रखना है। अब है स्थितिज ऊर्जा की बात कर लेते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा होता है mgh, है ना। तो ये बातें भी याद रखना है। नेक्स्ट है तो वॉशिंग मशीन का कार्य क्या है? तो वॉशिंग मशीन का कार्य क्या है? अपकेंद्रण है। अब अपकेंद्रण के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो है आपको सीधा इसी के बारे में जानना है, यानी कि ये हो गया केंद्र की ओर से बाहर की ओर, केंद्र से जो है बाहर की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं अपकेंद्रण। मतलब अपकेंद्रण में केंद्र से बाहर, पहले भी पढ़ा चुके हैं फ्रेंड, केंद्र से बाहर की ओर जो बल लगता है उसको कहते हैं अपकेंद्रण। और अभिकेंद्रण की अगर बात कर ले तो बाहर से, ये बाहर हो गया, ये केंद्र हो गया, तो जो बाहर से केंद्र की ओर बल लगता है उसको कहते हैं अभिकेंद्रण।
ये बात कन्फर्म होना चाहिए। अपकेंद्रण की अगर बात कर लेते हैं तो ये जो है क्या होता है, अगर अपकेंद्रण की हम बात कर लेते हैं तो कपड़ा सुखाने की मशीन जो है ये जो है अपकेंद्रण के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। अभिकेंद्रण की अगर बात कर लेते हैं तो मौत के कुआं में जो मोटरसाइकिल चलता है वो सब जो मौत के कुआं उदाहरण है अभिकेंद्रण का। ठीक है, तो ये बातें भी याद रखना है। अभिकेंद्रण में अभिकेंद्रण में क्या होता है कि केंद्र पर बल लगता है। ठीक है, बाहर से केंद्र पर बल लगता है तो उसको कहते हैं अभिकेंद्र। जो अभिकेंद्र मतलब बाहर से केंद्र की तरफ बल लगा, और जो है अपकेंद्र मतलब केंद्र की तरफ से बाहर की ओर बल लगा तो उसको कहते हैं अपकेंद्र। ये दोनों याद रखना है। विसरण, अगर विसरण की बात कर लेते हैं तो विसरण क्या होता है। अब विसरण की अगर बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, अब आते हैं उत्क्रमण परासरण। अगर इसकी बात कर लें, उत्क्रमण परासरण की बात कर लें तो ये क्या होता है कि जो है इसको बोलते हैं रिवर्स ओस्मोसिस, है ना। उत्क्रमण का कार्य क्या होता है कि पीने के पानी को जो है ये जो है पीने के पानी में जो केंद्र होता है, अणुओं के केंद्र होता है, उसको जो है हटाने का काम क्या करता है, कौन करता है, उत्क्रमण करता है। तो और वॉशिंग मशीन का कार्य का सिद्धांत है अपकेंद्रण पर। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अपवहन जानते हैं, डायलिसिस। एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है तो उसमें बैठे यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण क्या है तो आपको बताना है। तो स्थिर जड़त्व के कारण जो है ऐसा होता है। एक ट्रेन और एक ट्रक और एक कार एक मोटरसाइकिल की गति जुट जाए समान है, यदि जो है समान विरोध का अवरोध जो है के बराबर, अवरोध जो है यहाँ पर थोड़ा सा सही कर लीजिएगा फ्रेंड्स। क्या कर रहा है कि एक ट्रक और एक कार की मोटरसाइकिल की गति जो है, गतिज ऊर्जाएं, यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, गतिज ऊर्जाएं लिखा हुआ है, गति ऊर्जाएं थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हुआ है। गतिज ऊर्जाएं जो है समान है ना। तो जो है समान अवरोधक बल लगाए जाए तो क्रमशः एक्स वाई और जेड जो है दूरी तक रुके तो क्या होगा। तो आपको जो है इसका आंसर हो जाएगा एक्स बराबर एक्स, हमारा आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तेल के असंत भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तो तेल जो है कम मुक्त पृष्ठ क्या होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा कि क्षैतिज, बताना है फ्रेंड्स आंसर हमारा क्या होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि परवलयीय वर्ग के आकार होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना है कि एक वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से आता हुआ 4 पहिया वाहन क्या होगा। तो यदि एक वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से आता हुआ 4 पहिया वाला वाहन जो है पहले बाहरी पहियों पर उल्टेगा, उसके बाद बाहर की तरफ जो है पिछलेगा, यानी कि 1 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है। तो त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है, ए बराबर क्या होता है भी, है ना, माइनस यू बटा टी। तो ये त्वरण ज्ञात करने का सूत्र है। अब त्वरण होता क्या है, त्वरण के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं कि त्वरण जो है क्या होता है। तो त्वरण की परिभाषा अगर हम जानें तो फ्रेंड्स यदि किसी वस्तु में वेग समय के साथ परिवर्तन होता है, त्वरण का अगर परिभाषा जाने तो एक वस्तु है, कोई वस्तु कार्य कर रहा है तो उसके वेग
समय के साथ कुछ, जैसे कि कुछ समय में जो है 60 हो गया, कुछ समय में 50 हो गया, यानी कि कोई समय के साथ में जो है उसका जो वस्तु का जो है वेग जो है परिवर्तन होता है, यानी कि वस्तु के वेग में परिवर्तन जो है ना, समय के साथ वस्तु के वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो ये बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है कि न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है। तो न्यूटन का पहला गति नियम जो है जड़त्व की, न्यूटन की पहला गति नियम जड़त्व की परिभाषा संकल्पना देता है। जड़त्व क्या होता है कि ये जड़त्व जो है अपनी स्थिति में हमेशा बना रहना चाहता है, एक अपनी स्थिति में इस जो है बना रहना चाहता है, और जब कोई बाहरी बल उस पर कार्य करता है तो वह उस बाहरी बल का जो है विरोध करता है, तो इसको जो हम जड़त्व कहते हैं। रॉकेट के सिद्धांत भी जड़त्व के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट है कि केस नली द्रव के ऊपर चढ़ने तथा नीचे उतरने की घटना को क्या कहते हैं। तो ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसको जो है किस कारण होता है, तो पृष्ठीय तनाव के कारण होता है पहले, और इसको हम क्या कहते हैं, केपलरी कहते हैं। इंग्लिश में अगर बोले तो केपलरी सिस्टम बोलते हैं। और क्या होता है कि केपलर क्या होता है कि इसी के कारण जो है ना तेल जो है लालटेन के बत्ती में जो है ऊपर, एग्जाम में पूछा जाता है कि किस कारण जो है तेल वाली जो है बत्ती जो है बत्ती से तेल, लालटेन में जो है बत्ती जो है तेल को ऊपर करता है, तो जो है केशनली मतलब कोशिकत्व के कारण, यानी कैपिलरी क्रिया के कारण ही जो है बत्ती पर तेल जो है ऊपर चढ़ता है। ठीक है, तो ये बातें याद रखना है। नेक्स्ट है किसी वस्तु को किसी बर्तन में डुबाने पर ऊपर की ओर जाने पर बल लगता है, तो उसको क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं, यानी कि उसको हम बोल सकते हैं बोयेंसी बोल सकते हैं ना। अब जो है फ्रेंड्स एग्ज़ाम में अक्सर हिंदी कम करके रोमन शब्द जैसे कि उत्प्लावन के बोयेंसी होता है, तो बोयेंसी ही आपको यहाँ पर दे देगा, तो ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो बोयेंसी मतलब होता है कि जो है ना ये किस चीज़ पे कार्य करता है कि किस, जैसे बोयेंसी का आपको समझना पड़ेगा क्या होता है। जैसे एक बर्तन है, ये एक बर्तन है, बर्तन में हम किसी चीज़ को, एक सूखी लकड़ी है, दतमन ले लीजिए, अगर हम इसको बर्तन में डुबाते हैं, अगर बर्तन में डुबाते हैं तो ये जो दतमन जो है एक अंदर के बल के कारण, आंतरिक बल के कारण ऊपर की ओर चला जाता है। तो किसी भी वस्तु को डुबाने पर उसमें जो है आंतरिक बल लगता है और वह वस्तु ऊपर की ओर चला आता है, तो उसको कहते हैं उत्प्लावन बल। ठीक है, नेक्स्ट है कि वर्षा के बूंदों को गोलाकार होना किस क्रिया पर होता है, तो ये जो है सरफेस टेंशन के कारण होता है, पृष्ठीय तनाव के कारण होता है। और पृष्ठीय तनाव के अगर बारे में हम बोले, पृष्ठीय तनाव के बारे में हम बोले प्रेम, तो क्या होता है कि जो है एक जो है किसी भी चीज़ का जो है गोलाकार रूप को जो है ना, हेलो फ्रेंड्स, तो वर्षा की बूंदों का गोलाकार होना किस क्रिया के कारण होता है, तो ये हमारा होता है पृष्ठीय तनाव, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की अगर परिभाषा हम ले लेते हैं तो किसी भी द्रव के तल में जो है ना ससंजक बल पर लगने वाले उसके आकर्षण बल के कारण एक तनाव उत्पन्न होता है, तो उसको जो हम पृष्ठीय तनाव कहते हैं। आप लिख लीजिएगा कि किसी भी द्रव के तल में जो है, किसी भी द्रव के तल में जो है लगने वाला एक ससंजक बल होता है और उसी बल के कारण एक आकर्षण बल उत्पन्न होता है, तो जो है उस तनाव को जो है उत्पन्न हुए तनाव को हम पृष्ठीय तनाव कहते हैं। यह सरल भाषा में हम आपको बता दें कि द्रव के बूंदे जो है, बूंदे क्या होता है संकुचित होकर, ठीक है, न्यूनतम क्षेत्र घेरने का जो है, घेरने की प्रवृत्ति को न्यूनतम क्षेत्र, ये बूंदे जो है वर्षा के बूंदे जो है न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति को देखते हैं गोल हो जाता है, तो उसको जो हम पृष्ठीय तनाव कहते हैं। अर्थात हम सरल भाषा में कह सकते हैं कि किसी भी द्रव बूंद की जो है संकुचित होकर यानी कि गोल होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति को जो है हम क्या कहते हैं, पृष्ठीय तनाव कहते हैं। तो ये बातें याद रखना है। अब पृष्ठीय तनाव का जो है बराबर क्या होता है, बल बटा लंबाई होता है, तो ये बातें याद रखना है। दाब का मात्रक क्या है, अब दाब का मात्रक आपको जानना है कि दाब का मात्रक क्या है, तो जो है
दाब का मात्रक होता है न्यूटन है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, हमारा डी हो जाएगा। दाब का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। और दाब की परिभाषा अगर हम जान लेते हैं, दाब बराबर होता क्या है, तो जो है पृष्ठीय P बराबर याद रखना FA होता है, ये भी बातें आपको याद रखना पड़ेगा। और जो है दाब क्या होता है कि किसी लंबवत क्षेत्र पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। किसी भी लंबवत क्षेत्र पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। तो ये बातें याद रखना है। नेक्स्ट है कि लालटेन के बत्ती में तेल जो है किस क्रिया द्वारा ऊपर चढ़ता है, तो ये जो है आपको बताना है कि किस क्रिया द्वारा चढ़ता है, तो ये जो है कैपिलरी क्रिया द्वारा चढ़ता है, इनमें से कोई नहीं, कैपिलरी यानी कि कोशिकत्व द्वारा चढ़ता है, पहले भी हम बताए हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कि प्रतिबल विकृति किसका उदाहरण है, तो ये जो है हुक का उदाहरण है। और हुक का प्रत्यास्था भी अगर बोले, प्रत्यास्था किसका उदाहरण है, तो ये जो है हुक का उदाहरण है, हुक के नियम का उदाहरण है। नेक्स्ट है शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। नेक्स्ट है प्रतिबल का मात्रक क्या है, तो प्रतिबल का मात्रक आपको बताना है कि जो है न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, यानी हमारा सी हो जाएगा। प्रतिबल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। प्रतिबल क्या होता है कि एक जो है इंटरनल फोर्स के कारण जो है दूसरे कण को अपने कण में जो है मिलाता है, दूसरे के कण द्रव को जो है अपने में मिलाता है। तो एक इंटरनल फोर्स के कारण, इंटरनल बल के कारण दूसरे द्रव कण को जो है अपने में मिलाता है, तो उसे जो हम क्या कहते हैं, मिलाने की प्रक्रिया को प्रतिबल कहते हैं। तो ये हमारा 20 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो हम डेली साइंस फिजिक्स में डाल रहे हैं। तो ये जो हमारा मोशन था, और ये मोशन लास्ट क्वेश्चन, आज का मोशन ये जो है कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब जो है कल जो चढ़ेंगे, तो कल जो हमारे नेक्स्ट होगी, तो वो जो है ग्रेविटेशन होगी, यानी गुरुत्वाकर्षण होगी। अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स, कहीं क्वारी हो तो। और एक दिन जो है मैं इस सब का जो है, जो भी मैकेनिकल ऑटोमोबाइल सब का पढ़ाया हूँ, प्रिपरेशन करवाया हूँ, जितने फिजिक्स का, तो वो जो है रिविज़न करेंगे। और अब जो आने वाली मेरी फिजिक्स के बाद होगी वीडियो, तो वो होगी इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल, क्योंकि ये भी जो है एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे। तो ये जो है इकोनॉमिक्स, पंचवर्षीय योजना और राजनीतिक, ये जो है मैं पढ़ाने वाला हूँ। अब जो मेरा रुख होगी हम लोग का, तो वो जो है जनरल अवेयरनेस की तरफ होगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, जल्द ही लेके आएंगे। तब तक के लिए बने रहे मेरे वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।